नमस्कार, आप देख रहे हैं कि एच लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 12 दिवसीय मॉनसून सत्र इस समय सुर्खियों में है। सत्र 18 अगस्त से शुरू हुआ है और 2 सितंबर तक चलेगा। पहले ही दिन सदन में आपदा राहत को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने आ गए थे। प्रदेश भर में भूस्खलन, बाढ़ और बादल फटने से जो तबाही हुई, उस पर चर्चा के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विपक्ष का आरोप था कि राहत कार्यों में देरी और अव्यवस्था से जनता परेशान है, जबकि सरकार का कहना था कि आपदा जैसी स्थिति में राजनीति नहीं बल्कि एकजुटता दिखाने की जरूरत है। पहले दिन का ये हंगामा साफ संकेत दे गया था कि मॉनसून सत्र आसान नहीं रहने वाला। दूसरे दिन यानी 19 अगस्त को सदन का माहौल और भी गर्मा गया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है और सरकार ने इसे पूरी तरह से चौपट कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि अस्पतालों पर 364 करोड़ से ज्यादा की देनदारियां हैं और कई अस्पतालों ने हिमकेयर योजना के तहत इलाज करने से इनकार करना शुरू कर दिया है। जयराम ने कहा कि सरकार योजना को जारी होने का दावा करती है, लेकिन मरीजों को इसका लाभ नहीं मिल रहा। उन्होंने एक मार्मिक उदाहरण देते हुए बताया कि नाचन से भाजपा विधायक विनोद कुमार ने सदन में एक कार्डियोलॉजी मरीज का मामला उठाया, जिसमें एक दादी को इलाज के लिए अपना मंगलसूत्र सुनार के पास गिरवी रखना पड़ा क्योंकि हिमकेयर योजना से मुफ्त इलाज नहीं मिला। कई अस्पतालों ने मरीजों का इलाज करने से भी इनकार करना शुरू कर दिया है क्योंकि सरकार की तरफ से भुगतान अटका हुआ है। इस मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल को विपक्ष ने घेर लिया। जब मंत्री फंसते दिखे तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को जवाब देना पड़ा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने हिमकेयर योजना बंद नहीं की बल्कि इसमें सुधार कर रही है। सीएम ने बताया कि उनकी सरकार अब तक 550 करोड़ रुपए का भुगतान इस योजना में कर चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में हिमकेयर योजना में भाई भतीजावाद और धांधलियां की गई, लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं हुआ और नारेबाजी करते हुए पूरे विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने भी सवाल उठाया कि हिमकेयर योजना में लंबित 365 करोड़ रुपए की धनराशि आखिर कब जारी होगी। उन्होंने कहा कि जिन 25 अस्पतालों में डायलिसिस सुविधा शुरू की गई है, उनके लिए भी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि हिमकेयर योजना अस्पतालों को सुविधा देने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे गलत तरीके से चलाया। उन्होंने कहा कि अगर अच्छे अस्पतालों में इसमें शामिल किया गया होता तो योजना सफल रहती। सीएम ने पैकेज की गड़बड़ी का जिक्र करते हुए कहा कि जैसे गॉलब्लैडर की सर्जरी 11 से 15 हजार में हो जाती है, लेकिन हिमकेयर में जो पैकेज दिया गया वो बड़ा घोटाला था। वही विधानसभा में 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना पर भी गर्मा गर्म बहस देखने को मिली। विपक्ष ने सवाल उठाया कि सरकार द्वारा घोषित 125 यूनिट फ्री बिजली योजना का लाभ देने में भी देरी हो रही है। आरोप ये भी लगे कि बिजली बोर्ड पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और उस पर हजारों करोड़ का कर्ज है। ऐसे में फ्री बिजली का बोझ आम जनता की जेब पर जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार गरीब और आम लोगों को राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका कहना था कि 125 यूनिट मुफ्त बिजली से लाखों परिवारों को सीधा फायदा मिल रहा है और बोर्ड के घाटे की भरपाई सरकार करेगी। प्रश्नकाल के दौरान अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बेरोजगारी, युवाओं की स्थिति, आपदा प्रभावितों को राहत सामग्री की धीमी रफ्तार और कर्मचारियों की समस्याएं, ये सब विपक्ष ने जोर शोर से उठाई। खासतौर पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत के वितरण में हुई देरी पर भी सवाल दागे गए। विपक्ष का कहना था कि सड़कों के टूट जाने, बिजली पानी व्यवस्था के ध्वस्त होने और घरों के खंडर बनने के बावजूद सरकार ने राहत कार्यों में तत्परता नहीं दिखाई। दूसरे दिन का सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम विपक्ष का सदन से वॉकआउट रहा। हिमकेयर योजना पर सरकार की सफाई विपक्ष को कतई रास नहीं आई और इस मुद्दे पर विपक्ष एकजुट होकर बाहर चला गया। इससे ये साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में सत्र और भी तूफानी रहने वाला है। कुल मिलाकर हिमाचल विधानसभा का मॉनसून सत्र अब तक सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप की भेंट चढ़ा है।
जनता से जुड़े अहम मुद्दे, चाहे वह स्वास्थ्य सेवाएं हो, बिजली की सुविधा हो या आपदा राहत, इन सभी पर सियासत हावी दिख रही है। सरकार अपने कदमों को सही ठहरा रही है तो विपक्ष लगातार कमियों को उजागर करने में जुटा है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये सत्र जनता के मुद्दों पर ठोस समाधान निकाल पाएगा या फिर केवल हंगामे और वॉकआउट तक ही सीमित रह जाएगा। हिमाचल की जनता की निगाहें इस बात पर टिकी है कि सदन से उनके हित में कितने फैसले निकलते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना है। इस पूरी चर्चा पर आपके क्या विचार है हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज केएच लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।